नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि और साथ ही बड़ी खबरों को बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा भी मौजूद है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। मोदी मंत्रिमंडल में आज बड़ा फेरबदल होने वाला है। आज शाम 6 बजे नए शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई है। कम से कम 23 से 25 नए चेहरे कैबिनेट में अपनी जगह बनाएंगे, शामिल होंगे। अब तक 18 नामों पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। दलित और पिछड़ी जातियों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। शिक्षित और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी तरजीह इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में दी गई है। अनुभवी युवाओं को मिलेगा मौका। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और 23 से 25 ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 23 से 25 नए ऐसे चेहरे हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। आज शाम 6 बजे पूरी तरह से ये साफ हो जाएगा कि आखिर वो नाम कौन कौन से हैं जो कि अब केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे। 23 से 25 ऐसे संभावित नाम है जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 23 से 25 नए चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं और ये नई तस्वीर कैबिनेट की नजर आएगी। नए बदलाव के साथ कौन इन कौन आउट इस पर नजर, लेकिन संभावित चेहरों की जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास जो है वो बिग वॉल ग्राफिक के जरिए उनकी महत्ता क्या है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है उनके चेहरों के साथ, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल, उनका नाम सामने आ रहा है, संभावित चेहरों में शामिल हो सकते हैं। असम से एक आदिवासी चेहरा है, बड़े केंद्र में मंत्री और असम के रह चुके हैं मुख्यमंत्री भी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम, फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। पूर्व सीएम, इनका शौक रहा है फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना। ये एक बड़े चेहरे हैं। सर्बानंद सोनोवाल के बाद जो दूसरा बड़ा चेहरा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आपको बता दूं, एमपी के ग्वालियर रियासत के महाराजा हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर इनका खास असर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और बीजेपी में जब से ये आए हैं तब से बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसका मुमकिन है आज ही ऐलान होगा। तीसरा बड़ा चेहरा भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से यादव चेहरा हैं और अमित शाह के मिस्टर भरोसेमंद कहलाए जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। ऐसे में लीगलिटी की खास समझ, खास जानकारी भूपेंद्र यादव रखते हैं। भूपेंद्र यादव के बाद विनोद कुमार सोनकर, ये एक चेहरा बीजेपी की तरफ से जो आज कैबिनेट में शामिल हो सकता है। यूपी से दलित चेहरा है। पूर्वांचल के जिलों में दलित वोट पर इनका खासा प्रभाव, खासा असर है, जो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर भी पॉजिटिवली टर्न होते हुए नजर आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और इसीलिए पकड़ इनकी और समझ काफी मजबूत है। और विनोद कुमार सोनकर के बाद जो अगला चेहरा है वो है सुशील कुमार मोदी का। काफी एक्सपेक्टेड ये चेहरा है जो आज कैबिनेट में शामिल हो सकता है। बिहार से ओबीसी का ये बड़ा चेहरा है और 30 साल से बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर ये स्टैब्लिश हो चुके हैं। इमरजेंसी में 19 महीने जेल में भी रहे और बिहार में इनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। सुशील कुमार मोदी के बाद आरसीपी सिंह को लेकर सुबुगाहट बहुत ज्यादा तेज है। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू कोटे से हैं, बिहार से कुर्मी चेहरा हैं ये बड़े, और सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। यूपी कैडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह के बाद पशुपति सिंह पारस। पशुपति सिंह पारस पिछले कई दिनों से लगातार हेडलाइंस में हैं, एलजेपी से हैं और बिहार से दलित चेहरा भी हैं। बिहार में दलित वोटों पर इनका खासा प्रभाव है। 7 बार ये विधायक भी रह चुके हैं और पशुपति पारस ने एलजेपी की कमान अभी अभी संभाली है। जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बाद देखने को मिला है। अब अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं, इनकी मुलाकात भी हुई थी। मुलाकातों का इस सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसमें संभावित चेहरों में अनुप्रिया पटेल साफ साफ दिख रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ये कुर्मी चेहरा है। पूर्वांचल में कुर्मी वोटर्स पर इनका काफी प्रभाव है और साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री है इनकी। साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री है। वोटर्स का मन भी पढ़ना बहुत अच्छे से जानती है अनुप्रिया पटेल। प्रताप सिन्हा बीजेपी से कर्नाटक का युवा चेहरा माने जाते हैं, युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर जीवनी भी लिख चुके हैं ये, और एक युवा चेहरा के तौर पर कर्नाटक में स्टैब्लिश हैं। अगला चेहरा अनिल बलूनी का है। अनिल बलूनी बीजेपी से है और ये उत्तराखंड के युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के काफी करीबी हैं और बीजेपी के मीडिया प्रभारी भी हैं। एक आप ये देखिए कि पूरे संभावित चेहरों में
युवा चेहरे आपको अच्छे खासे नजर आएंगे, वहीं आपको सीनियरिटी भी नजर आएगी, एक्सपीरियंस भी नजर आएगा। मीनाक्षी लेखी अगला चेहरा संभावित जो कि आज कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। मीनाक्षी लेखी के बारे में आपको बता दूं, दिल्ली से महिला सांसद हैं, नई दिल्ली से दूसरी बार सांसद के तौर पर चुनी गई और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी के बाद अगला संभावित चेहरा कौन सा है, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। चौधरी बृजेंद्र सिंह बीजेपी से, हरियाणा का युवा चेहरा है। हरियाणा के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे भी हैं, ये भी इनकी एक पहचान है। लेकिन चौधरी बृजेंद्र सिंह अपनी भी एक अलग जगह बना चुके हैं। अगला चेहरा है नारायण राणे का। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के बहुत प्रभावी नेता हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं नारायण राणे। नारायण राणे के बाद जो 14वां चेहरा जिसको अब आप देखेंगे वो है रणजीत सिंह नाइक निंबालकर का। बीजेपी से ये हैं, इनका प्रोफाइल क्या है जान लीजिए। महाराष्ट्र का युवा चेहरा है, युवाओं के बीच इनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, किसानों युवाओं से जुड़े हुए काम को प्राथमिकता देते हैं। ये रणजीत सिंह नाइक के अभी तक के कामकाज में साफ निखर कर सामने आया है। अब उसके बाद अगला चेहरा राजीव रंजन सिंह, जेडीयू कोटे से, बिहार के बड़े नेताओं में शामिल हैं, सीएम नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, सीनियर लीडर भी हैं और जेडीयू के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। जाहिर बात है कि बिहार की समझ बहुत अच्छे से रखते हैं और कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित चेहरों में से एक हैं। अगला चेहरा है तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत भी अभी काफी हेडलाइंस में रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिन उन्होंने काम किया, अब पूर्व सीएम हो चुके हैं। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर इनका असर देखने को मिलता है और उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे और क्योंकि इनका कई क्षेत्रों पर उत्तराखंड के प्रभाव है इसीलिए इन्हें चुना गया था मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। हालांकि अब उसमें बदलाव हो चुका है। अगला चेहरा है शांतनु ठाकुर का। शांतनु ठाकुर बीजेपी कोटे से है, बंगाल का युवा चेहरा है। लगातार इसे लेकर चर्चा हो रही है कि बंगाल को भी प्राथमिकता उतनी ही देनी है, दीदी के लिए चैलेंज को बनाए रखना है और इसीलिए बंगाल का युवा चेहरा शांतनु ठाकुर कैबिनेट में आज शामिल हो सकते हैं। युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं और बंगाल के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्णा ठाकुर के बेटे भी हैं शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर के बाद जो अगला चेहरा यानी 18वां संभावित चेहरा है पंकज चौधरी का। पंकज चौधरी बीजेपी कोटे से, उत्तर प्रदेश का युवा चेहरा जिसके तौर पर ये जाने जाते हैं और जाहिर बात है युवा चेहरा है तो युवाओं में अच्छी पकड़ भी इनकी है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, जेडीयू से राज्य मंत्री, ये पंकज चौधरी। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो मोदी 2.0 जो पावरफुल शो आज देखने को मिलेगा, संभावित चेहरे जो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।